दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और गुरु पूर्व की सबको बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आइए एक बार देख लेते हैं कल का मार्केट कैसे रहने वाला है। पहले स्टॉक्स देखते हैं या फिर चलो पहले निफ्टी देख लेते हैं, स्टॉक्स बाद में देख लेंगे। निफ्टी हमारा कहाँ पर है? बाकी हमारे चैनल से और हमारी अपडेट से जुड़े रहने के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप को आप जॉइन कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, आप वहाँ जाके जॉइन हो सकते हैं सब, ताकि आपको ऐसी अपडेट्स मिलती रहें। आई होप सबको मेरे लेवल्स बहुत काम आ रहे होंगे। लुक एट द कैंडल्स, देख रहे हो? मैंने टेलीग्राम ग्रुप में ना बहुत सारी अपडेट्स करी थी, बहुत सारी अपडेट्स। मैंने कहा था कि भाई 25,650 से नीचे ही कुछ देखना। 25,650 के नीचे फॉल देख रहे हो? हालांकि मार्केट बहुत टाइम तो साइडवेज रही। देखो, मैं नो ट्रेडिंग जोन 0.5 के लेवल से और लास्ट जो सपोर्ट ले रखा होता है ना प्राइस ने, जहाँ क्लोजिंग होती है, मैं उसके बीच में क्यों कहता हूँ? क्योंकि वहां एसएल हंट होते हैं, प्रीमियम डीके होता है और आपका पैसा होता है वहां खराब। देखो ना, आप देखो, क्या क्या ये मार्केट काम करने लायक थी इस उसमें? और ये कब से कब तक चला, देखो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, 5 मिनट की कैंडल, अगर 15 मिनट की कैंडल भी देखो ना, तो भी बहुत खराब कैंडल्स हैं। देखो 15 मिनट में कितनी कैंडल्स बनी यहाँ से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। नियर अबाउट आराम से 2 ढाई घंटे मार्केट ने खराब करे। कुछ नहीं दिया मार्केट ने, कुछ भी नहीं दिया। लास्ट माह के फॉल दिया है। ये देखो, अब कल का देख लेते हैं, चलिए। मैं सारी ड्राइंग्स हटा देता हूँ एक बार। वनडे के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, लेवल्स को मार्क करते हैं। ये हमारा फेब्रिक रिट्रेसमेंट। मैं कहा था ना मार्केट फ्लैट खुलेगी। अगर मेरी पिछली वाली वीडियो में देखा तो आपने, फ्लैट खुलने के बाद मार्केट यहीं खुली, फिर नीचे इस जोन को तोड़ा नहीं उनने। अब देखो, क्लियर कट देखना। अगर मार्केट कल भी फ्लैट खुलती है ना, अगर मार्केट बाई चांस गैप अप भी खुली ना, तो इस लेवल के पास खुलेगी, 25,677 के पास। बहुत बड़ा कोई रीजन अभी दिख नहीं रहा है मुझे बड़े गैप अप के लिए। बाकी अगर इसके ऊपर खुलती है तो एक पुल बैक के बाद आप एंट्री कर सकते हो यहाँ तक के लिए। बाकी यहाँ के और यहाँ के बीच में तो बिल्कुल भी ट्रेडिंग मत करना, मैं फिर कह रहा हूँ। जब लेवल निकल के आ रहे हैं ना, वो ये आ रहे हैं पहली चीज तो। अब जो मेजर सपोर्ट है ना, मेजर सपोर्ट है 500 पे। ये रहा। मार्केट कल यहाँ तक आने का ट्राई कर सकती है। देखो, 15 मिनट में दिखाता हूँ। मार्केट कल यहाँ तक भी आ सकती है, अगर ये नीचे खुली तो 500 टेस्ट कर सकती है। 500 पे बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत बड़ा सपोर्ट है 500 पे। और उसके बाद अगर मार्केट 500 के नीचे बंद हुई, तो कम से कम का एरिया मैं आपको बता देता हूँ कितना कवर हो जाएगा। ये गैप देख रहे हो आप? दिखाता हूँ। ये छोटा सा गैप देख रहे हो? ये मार्केट गैप फिल करने भी आ सकती है। एटलीस्ट यहाँ तक तो आ सकती है, 375। नहीं तो मेरा अगर अंदाजा सही है तो ये 300 तक भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कल आप थोड़ा संभल के ट्रेड करिएगा। बैंक निफ्टी देख लेते हैं।
इनसाइड बार है ये, प्रॉपर इनसाइड बार है, प्रॉपर। ये मैं देख लेते हैं एक बार। सारी ड्राइंग्स हटा देता हूँ मैं जब तक अपना अपना व्यू ना बियरिश नहीं करूंगा, जब तक जब तक इस ईएमए से नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं होती है। ईएमए बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा अभी। हालांकि ये एक इनसाइड बार है, एक इनसाइड बार है। इनसाइड बार का मतलब ये होता है कि जो आपकी प्रीवियस कैंडल होती है ना, उससे ना ऊपर गई कोई कैंडल, ना नीचे क्लोज हुई कोई कैंडल, तो इनसाइड बार उसे कहते हैं। जैसे ये है, ये भी इनसाइड बार थी। बैंक निफ्टी ने इतना अच्छा कोई मूव दिया नहीं है। गिरावट आई है लेकिन उतनी नहीं आई है। देख रहे हो, क्या बैंक निफ्टी में काम करना था? मुझे तो नहीं लगता करना बन रहा था। मैं देख लेता हूँ, एक सेकंड। एक सेकंड गाइस, होल्ड करिएगा एक सेकंड। हेलो। इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, अभी अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। इनसाइड बार है। जब तक अपने प्रीवियस डे लो नहीं तोड़ता ना ये, तब तक मैं अभी इसका व्यू कुछ नहीं बता सकता। हाँ, इतना बता सकता हूँ, देखो। देखो, अगर मार्केट आया भी ना तो यहाँ तक आ सकता है टेस्ट करने। इस ईएमए पे टच टच करने आ सकता है, यानी 57,613। और मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है 827, यानी 200 पॉइंट की गिरावट आपको और देखने को मिल सकती है। बाकी अगर ईएमए पे सपोर्ट ले ले तो कुछ कह नहीं सकता मैं। इस ईएमए का बहुत बड़ा काम है, अगर बैक टेस्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा। चलो ईएमए का छोटा सा तरीका वो समझाता हूँ बस एक। कोई भी बाय सेल नहीं करना है इस पे। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि कल मार्केट में कैसा हो सकता है। क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% नहीं होती है। जैसे ये देखो, मार्केट ने जब यहाँ ईएमए के बाद यहाँ क्लोजिंग दी ना, इसके ऊपर क्लोजिंग दी, तो मार्केट देखो कितना फटा है। 100% कुछ भी नहीं होता है। रेंज, प्राइस रेंज, इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी और मार्केट गया है ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट। देख रहे हो? और दिखाऊं, जैसे यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं हुई, यहाँ पे सिर्फ गैप डाउन हुआ और गैप डाउन होके ऊपर चला गया। यहाँ पे क्लोजिंग तो नहीं हुई ना कोई। लेकिन अगर फेल भी हो सकता है, देखो फेल भी होती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन 90-95% मैंने चेक करा है कि ईएमआई बहुत काम करता है। देखो, जैसे यहाँ पे क्लोजिंग हुई, मार्केट यहाँ से यहाँ तक फॉल करी, फिर यहाँ क्लोजिंग हुई, फिर देखो यहाँ से यहाँ तक, ये कितना बैठ रहा है? 3,000 पॉइंट। स्विंग ट्रेड्स वालों के लिए तो मजे होंगे, अगर कोई ईएमआई पे ट्रेड करता भी होगा तो। देखो, और दिखाऊं,
यहाँ क्लोजिंग हुई, यहाँ से यहाँ तक क्लोजिंग हुई थी 54,671 और ये यहाँ तक गया 55, मतलब 1,1200 पॉइंट आराम से मिल गए। बाकी आपको सारा सिनेरियो मैंने समझा दिया है। निफ्टी में कल सेंसेक्स में क्या हो सकता है, चलो आज सेंसेक्स भी बता ही देता हूँ मैं आपको। देख रहे हो सेंसेक्स में इस ईएमए के नीचे क्लोजिंग है, इसका मतलब निफ्टी कल गिर सकता है, पहली चीज तो। क्या निफ्टी में भी ये सिनेरियो बन रहा है, देख लें एक बार। सेम सिनेरियो बन रहा है। अच्छा चलो एक चीज दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। मैंने अभी बोला ना ईएमए की बहुत बड़ी वो है, बहुत बड़ी सपोर्ट मिलती है ट्रेडिंग में। देखो क्या किसी को दिख रहा है कि ईएमए पे सपोर्ट लिया है मार्केट ने? देखना, है ना, सपोर्ट ले रखी है ना, सपोर्ट लेके ऊपर ही बंद हुआ मार्केट ईएमए के। बाकी फिर बाद में ईएमए के नीचे क्लोजिंग हुई है, यानी कल मार्केट के गिरने के चांसेस ज्यादा हैं अभी भी। आप देखना कल का मार्केट बेयरिश रह सकता है, जो मेरी एनालिसिस के हिसाब से। सेंसेक्स का सिनेरियो बिल्कुल सेम है, कोई भी अलग नहीं है। कल अगर नीचे खुलता भी है ना, तो ये जाएगा नियर अबाउट, कल सेंसेक्स में अच्छी ट्रेड्स बन सकती हैं। ये 83,185 के नीचे निकलने के बाद जाएगा तो यहाँ तक जा सकता है, 72,700 तक जा सकता है ये। बाकी स्विंग ट्रेड्स बताता हूँ मैं आपको, फॉरेक्स भी सब कुछ बताऊंगा। स्विगी, स्विगी अपने सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। देख रहे हो, अपने सपोर्ट पे है। अगर मेरी पर्सनल बाइंग रहेगी तो वो यहाँ पे रहेगी 395, और मैं इसे लॉन्ग करूंगा कब, जब ये देगा मुझे 395 है ना, और कम से कम का टारगेट लगाऊंगा। ये यहाँ तक जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये टेस्ट कर सकता है। और इसका स्टॉप लॉस मैं बता देता हूँ कितना लगाऊंगा मैं। बस 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, कुछ भी नहीं है और। लेकिन ये जो कैंडल बना रहा है ना, देखो एक 1 डे के टाइम फ्रेम में देखना, ये कैंडल, ये विक बना रहा है ना, ये थोड़ा प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है ये। अगर पर्सनली फिर भी अगर किसी को सेफ जाना है ना इसमें, तो इससे ऊपर जाना भाई, 474 के ऊपर। मैं तो देखो पर्सनली बाइंग यहाँ करूंगा 395, जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, 395 आ सकता है। और 395 के बाद अगर ये टूटा ना, 474 तोड़ा इनने, तो बहुत अच्छी बाइंग आएगी, देखना आप। बाकी एमआरपीएल दिखाऊं आप लोगों को? चलो एक एक स्टॉक और दिखा देता हूँ। अपने सपोर्ट पे ये भी ट्रेड कर रहा है। ये कह रहे मुझे कम प्रोबेबल लग रहा है ट्रेड, फिर मैं बता देता हूँ। इसे यहाँ से लेके यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो, फिर यहाँ का ले सकते हो, लास्ट यहाँ का ले सकते हो। बाकी स्टॉक्स ऐसा कुछ फिलहाल के लिए कोई अच्छा इतना मेरे को दिख नहीं रहा है अभी। बाकी गोल्ड देख लेते हैं एक बार। आज एनएफपी की न्यूज़ थी, गोल्ड बहुत वॉलेटाइल है आज, बहुत ज़्यादा। ये ट्रेंड लाइन आ रही है इसकी।
गोल्ड यहाँ के ऊपर बात सही जा सकता है देखो। पर्सनली अगर मैं जाऊंगा तो एक पुल बैक के ऊपर जा सकता हूँ, क्योंकि रीजन है ना, रीजन ये है देखो, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट यहाँ तक गई, रिस्पेक्ट करा, फिर वापस यहाँ फॉल आया, और यहाँ से भी दोबारा रिजेक्शन आ सकता है। अभी यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है, भी देख सकते हो आप। अगर मार्केट ये तोड़ा तो एक पुल बैक के ऊपर आप ट्रेड बना सकते हो। कहाँ तक की? 4000, 4012 और 4030 तक की आप बना सकते हो ट्रेड। एक बार 4 आवर के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं इसे। भाई मेरी जितनी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगी, यही रहेगी कि एक कम्युनिटी बिल्ड करूँ मैं आप लोगों के लिए। आप लोग ही मेरी कम्युनिटी हो, आप लोग ही मेरा परिवार हो। मैं ऐसी कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ कि भाई कोई भी ना, कोई भी जो भी ट्रेडर हो ना, जो भी बिगिनर ट्रेडर हो, एटलीस्ट उस लॉस से बचे जिससे हम बच के आए हैं। हम खैर हमने तो लॉस लिया है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हमने तो लॉस लिया है, क्योंकि हमारे लिए कोई मेंटोर ऐसा नहीं था। लेकिन एटलीस्ट मैं आपको उस चीज के लिए बता सकता हूँ, आप एज अ मेंटोर मुझे ले सकते हो। एक भाई के तौर पे बोल रहा हूँ आप सबको। जिस जिस लॉस से मैं गुजर के आया हूँ ना, मैं नहीं चाहता कोई बिगिनर ट्रेडर उस लॉस को फेस करे। बाकी कोशिश मेरी यही रहती है कि आपको सारी अच्छे से अच्छी चीज प्रोवाइड कराई जाए, ताकि आप अच्छे से ट्रेड कर सकें और प्रॉफिटेबल हो सके। देख रहे हो? अब देखो, बाकी भाई कंजूसी मत करना लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में और टेलीग्राम से जुड़ने में। ये कैंडल ये 4 घंटे की कैंडल अगर ईएमआई के ऊपर क्लोज हो गई तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। फिर आप यहाँ तक का टारगेट लेके चल सकते हो, आराम से चल सकते हो। बाकी एक सेकंड में बताता हूँ आपको। ठीक है, इथेरियम देख लेते हैं। गोल्ड का मैंने बता दिया आपको। गोल्ड में तो भाई, इथेरियम में तो देखो, ऑर्डर लगा रखा मैंने। आप लोग मत लगाना, इसी एजुकेशनल पर्पस के लिए आप देखो, पहले ऑब्जर्व करो चीजों को। लॉजिक बता देता हूँ कि मैंने क्यों लगाया। पहले दिखाता हूँ आपको कि ये लाइन्स हैं क्या। मार्केट ने क्या करा, एक ही लिक्विडिटी क्रिएट थी, तो मार्केट बहुत फॉलो करा, फॉलो करा, फॉलो करा, लिक्विडिटी उनने ले ली। अब मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकती थी, लेकिन उन्हें नीचे एक लिक्विडिटी लिक्विडिटी क्रिएट करी। ये लिक्विडिटी क्रिएट करी है मार्केट ने। अब मार्केट क्या कर सकती है मैं आपको बताता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं। एक सेकंड। देखो, मेरा मानना ये है, बस सिर्फ ऑब्जर्व करना, कोई ऑर्डर मत लगाना। कहाँ गया? ये रहा। इस पर्टिकुलर जोन के बाद ना, 3418 के बाद इसमें अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है आपको, और एटलीस्ट कहाँ तक? 3592 तक। बाकी ये ट्रेंड अपोजिट का ट्रेड है, जो सिर्फ चलने की प्रोबेबिलिटी इसकी सिर्फ 70 to 80% है अभी तो, जहां तक मुझे लगता है। मार्केट ने ना, अगर आप देखो, तो एक नई लिक्विडिटी क्रिएट करी है। ये ये लिक्विडिटी क्रिएट करी है आज, या नहीं तो कल, या वापस यहाँ जाने तक ये वापस ये लिक्विडिटी लेने आ सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। और बीटीसी और इथेरियम का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, दोनों भाई भाई हैं, कुछ भी अलग नहीं है। आप देखो ना, आप देखो, सिंपल देखो, ट्रेडिंग को ना सिंपल रखो थोड़ा सा। देखो, एक ये लिक्विडिटी थी,
मार्केट ने जो क्रिएट करी, एक ये लिक्विडिटी मार्केट ने क्रिएट करी, एक ये लिक्विडिटी मार्केट ने क्रिएट करी, एक ये लिक्विडिटी क्रिएट करी। क्या देखो, अब देखो ये भी एक लिक्विडिटी है छोटी सी। अगर देखो तो देखो, मार्केट यहीं से वापस ऊपर गया, नीचे आया, लिक्विडिटी ली, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे इसकी लिक्विडिटी ली, फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसकी लिक्विडिटी ली, फिर मार्केट ऊपर गया नहीं। देखो, फिर डायरेक्ट ने यहाँ की लिक्विडिटी ली, एक नई लिक्विडिटी क्रिएट करी है मार्केट ने। तो अगर बहुत छोटा काम करूँ ना इसमें, तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज्यादा अभी इसमें बड़ा अपसाइड का मैं नहीं सोच सकता कुछ भी। देखो, इससे ऊपर चला जाए ना, इससे ऊपर क्लोजिंग देगा जब भी मैं ऊपर के लिए लगाऊंगा कुछ, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं लगा रहा। बाकी इथेरियम, बीटीसी, गोल्ड बता दिया मैंने। पेयर्स में देख लेते हैं कुछ है क्या, जीबीपी, जेपीवाई देख लेते हैं एक बार। देखो, ये भी एक लिक्विडिटी थी जो मार्केट लेना लेने आई है। देखो, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, ये भी लिक्विडिटी, ये मार्केट ने लिक्विडिटी की लास्ट वाली ले ली है और एक नई लिक्विडिटी क्रिएट कर ली है। एक अच्छे पुल बैक के बाद इसमें ट्रेड बनाया जा सकता है ऊपर तक के लिए, यहाँ तक के लिए। बाकी एक नई लिक्विडिटी क्रिएट हो गई है। यूरो जेपीवाई देख लेते हैं। मार्केट ने इस कैंडल से सपोर्ट लिया, ये देखो। अब मार्केट जब तक इस ईएमए के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, मैं इसमें ऊपर नहीं जाऊंगा। जब तक मार्केट को जाने दो जहाँ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यूएसडी सीएचएफ, ये तो चलता ही जा रहा है। देखो, और यार इसने तो बड़ा अच्छा ब्रेकआउट दिया है। हम्म, पुल बैक के साथ चल रहा है, ये चलता ही जा रहा है। इसमें अभी कोई ट्रेड ऐसा बन नहीं रहा है, लेकिन जाएगा ये ऊपर तक, यहाँ तक जा सकता है अभी। अगर इसके ऊपर जाएगा तो फिर कुछ सोचेंगे। एनएसडी कैट देख लेते हैं। बहुत बेकार स्ट्रक्चर है इसका, बहुत ही ज्यादा बेकार स्ट्रक्चर। ये कुछ नहीं है, बस अपनी लिक्विडिटी लेने जा रहा है। यहाँ तक आएगा ये, और फिर यहाँ से ये यहाँ पर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है ये, और ये दिखाता हूँ। यहाँ पे भी आ सकता है, और ये आ सकता है। अगर ये भी तोड़ा इनने तो फिर यहाँ तक आएगा ये। तो जो बाइंग जोन बनेगा इसके बाद ही बनेगा। या तो यहाँ की लिक्विडिटी लेके ऊपर जाए, कोई पैटर्न, कोई कैंडल अच्छी कंफर्मेशन दे, या फिर यहाँ की लिक्विडिटी लेके ऊपर जाए, तब ऊपर का सोचेंगे। अभी तो इसमें कुछ है ही नहीं करने लायक। स्कैल्प कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज मुझे नहीं लगता इसमें कुछ करने लायक है ऐसे। और क्या बताऊँ, एनएसडी कैड हो गया, ये हो गया, ठीक है। आई होप आपको मेरी सारी चीजें बताई भी समझ आ रही होंगी। जो भी ना आ रहा हो ना, कोई भी चीज समझ ना आ रही हो, आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। आप मुझे बताइए कि भाई ये चीज समझ नहीं आ रही, मैं खुद पर्सनली बताऊंगा। बाकी आप लोग सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियोस लाता रहूं, इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँ सारी आप लोगों के लिए ना, जो आप लोगों को एटलीस्ट चीज़ों को समझाए। और भाई तुक्केबाज़ी में मत रहना, बिल्कुल भी मत रहना। चीज़ों को समझो, लेवल्स पे काम करो, जुआ मत खेलो बस। ट्रेडिंग को एज़ अ बिज़नेस लो, जुआ मत खेलो। देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना? देखो, मैंने बोला था यहाँ से आएगा, थोड़ा-सा पहले आ गया लेकिन आया ना यहाँ से। देखो मैंने बोला था यहाँ से रिएक्ट करेगा। देखो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। अभी बताया मैंने जस्ट आपको, देखो, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कितना है? 85, मतलब 2 पिप से रह गया, लेकिन मैंने आपको बताया ना, अभी जस्ट अभी बताया मैंने आपको कि भाई यहाँ से नहीं नीचे आ सकता है वापस, आया ना नीचे। अब ईएमए के नीचे आ गई है, ईएमए के नीचे मार्केट ने कैंडल क्लोज़ तो दे दिया है। यहाँ तक तो आ सकता है, 62 टू 63 तक आ सकता है। बाकी देखो, कोशिश तो यही है, देखो, एट लीस्ट अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये कम से कम दिखाता हूँ। यहाँ तक आ सकता है, 64 तक। बहुत आराम से आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सोच समझ के ट्रेड करना भाई, गोल्ड में पैसा खराब मत करना, 0.1 या 0.2 से ज़्यादा लॉट मत रखना जिसका 10,000 रुपए कैपिटल हो। पहले चीज़ों को समझो, उसके बाद ही कुछ करना, अदरवाइज़ बेफालतू की ट्रेड्स लोगे तो नुकसान आपको ही होगा। मैंने भी झेला है, आप भी झेलोगे, इसलिए आपको नुकसान से बचा रहा हूँ। नए ट्रेडर्स से विनती है भाई, बेफालतू में किसी की भी कॉल, पुट या सिग्नल में मत फँसना। चीज़ों को समझो। भाई कैपिटल रहेगी तो आप पैसा और कमा लोगे, लेकिन कैपिटल नहीं रहेगी तो फिर पैसे कहाँ से कमाओगे मेरे भाई? तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भाई आप सीखो, सीखने पे फ़ोकस करो। इंडिपेंडेंट बनो, डिपेंडेंट नहीं बनो। बाकी आई होप आपको सारी चीज़ें मेरी समझ में आ रही होंगी। ऐसी मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके जॉइन हो सकते हैं, आपको ऐसी अपडेट्स मिलती रहेंगी। बाकी आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच।